आज के वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। मनुष्य की स्वतंत्रता और कष्ट के बीच संबंधों को कैसे समझे, आइए जानते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम प्रेम नहीं है अगर यह जबरदस्ती किया जाए। यदि सच में कोई विकल्प है तो यह केवल प्यार ही है। परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने का अधिकार और प्रेम करने की या न करने की आजादी दी है। इसलिए ज्यादातर तकलीफें हमारे द्वारा परमेश्वर से या दूसरों से प्यार न करने का चुनाव करने के कारण आती हैं। जैसे कि दाऊद आज के भजन संहिता में लिखते हैं, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। फिर भी यीशु पाप और कष्ट के बीच सहज संबंधों से इनकार करते हैं। वह यह भी बताते हैं कि जरूरी नहीं कि प्राकृतिक आपदा परमेश्वर की ओर से दंड है, लेकिन कुछ तकलीफें प्रत्यक्ष रूप से या तो हमारे खुद के पापों का या दूसरों के पापों का परिणाम है। इसमें 3 उदाहरणों को देखेंगे। यीशु उन भेड़ों के बारे में बताते हैं जो मार्ग में भटक जाती हैं। जब हम चरवाहे की सुरक्षा से भटक जाते हैं तो हम असुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें खोजना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। दूसरों के पाप। यीशु कहते हैं, यदि तेरा भाई या तेरी बहन तेरे विरुद्ध अपराध करे तो ज्यादातर तकलीफें लोगों के पाप का परिणाम है, वैश्विक और सामाजिक स्तर दोनों पर, और इसके अलावा खुद के पापों का भी परिणाम है। यीशु मेल मिलाप का मार्ग निकालते हैं। वह अपने शिष्यों को असीमित क्षमा करने के लिए कहते हैं। यीशु कहते हैं कि जब लोग हमारे विरुद्ध पाप करते हैं तो हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए, सिर्फ 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 गुना बार। क्षमा करना आसान नहीं है। क्रूस हमें याद दिलाता है कि यह कितना मूल्यवान और दर्दनाक है। क्षमा करने का मतलब दूसरों ने जो किया है उसकी प्रशंसा करना या क्षमा याचना करना नहीं है, और ना ही इसका इनकार करना या यह दिखाना है कि आपको दुख पहुंचाया है, बल्कि आपको पता है कि दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है, फिर भी आप उसे क्षमा करने के लिए बुलाते हैं। अपने व्यक्तिगत संबंधों में आप द्वेष, बदला और प्रतिकार को अलग रख दें और उस व्यक्ति पर दया और कृपा करें जिसने आपको दुख पहुंचाया है। अक्षमा। कभी कभी क्षमा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसा कि सब लोग सोचते हैं कि क्षमा पाना एक बहुत अच्छा विचार है जब तक कि उनके पास क्षमा करने के लिए कुछ न हो। क्षमा न करने वाले दास की दृष्टांत कथा में हम अक्षमा के विनाशकारी प्रभाव को देखते हैं। पहला सेवक जो अपेक्षाकृत छोटे से कृष को माफ करने के लिए तैयार नहीं था, वह दूसरे सेवकों के साथ अपने संबंधों को बर्बाद कर देता है और दूसरे सेवक को कारावास में डालने के लिए कहता है। तो अक्सर अक्षमा लोगों के बीच संबंधों को बिगाड़ देती है और उनके हिसाब से जिन्होंने उनके विरुद्ध पाप किया है उन लोगों पर दोष लगाते हैं। इसका परिणाम हम विवाहों के टूटने में, संबंधों के टूटने में या समाज में मतभेद पड़ने में देखते हैं। क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु ने इसे आपके लिए क्रूस पर हासिल किया है, लेकिन क्षमा करने की आपकी इच्छा इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर से मिलने वाली क्षमा को जानते हैं। क्षमा प्राप्त लोग क्षमा करते हैं। हम में से हर किसी को इतनी क्षमा प्राप्त हुई है कि हमें अपेक्षाकृत छोटे अपराधों को क्षमा करते रहना चाहिए जो हमारे विरुद्ध किए गए हैं। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि परमेश्वर कोई सीमा निर्धारित नहीं करते कि वह मुझे कितनी बार क्षमा करेंगे। फिर भी जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि
मुझे एक बार या 2 बार क्षमा करने में खुशी होगी, लेकिन यदि वे ऐसा करते रहें, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उन्हें क्षमा करता रहूंगा। जिस तरह से परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार आप अपने हृदय में दूसरों के प्रति विकसित कीजिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, आप सभी को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग प्रेम करने, खोए हुओं को खोजने और उन पर दया करने में मेरी मदद करे। पिता परमेश्वर, मदद कीजिए कि कोई किसी का शोक का कारण बने, बल्कि कष्टों को दूर करने के लिए यीशु के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपना जीवन दे दे। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्रभु